नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्नीति आयुर्वेदा में। गंभीर समस्या सामने आई है कि अगर लेटरिन ना आए तो क्या करना चाहिए। लेटरिन ना आना मतलब कॉन्स्टिपेशन यानी कि भयंकर कब्ज की प्रॉब्लम होना। ये आज के समय में कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर युवा और हर एज का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति इस कब्ज की समस्या से हमेशा ग्रसित रहता है, परेशान रहता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं। गलत खान पान करना, हमेशा तला भुना खाना, हमेशा फास्ट फूड की तरफ भागना, या फिर पानी का सेवन बहुत कम करना, या फिर इसके अलावा एक और ऐसा रीजन है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो रीजन है बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां कंज्यूम करना। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई, कोई फ्लू आ गया, कोई दूसरी बीमारी आ गई, उसकी वजह से डॉक्टर आपको इतनी सारी दवाइयां दे देता है, एलोपैथिक मेडिसिन। आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पे 5-5, 7-7, 8-8 टैबलेट खाते हो। अब एक दिन में अगर 20 टैबलेट का सेवन आप कर रहे हो तो भैया वो क्या करेगा? वो आपके मल को कठोर करेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप चाहे आजमा के देख लो, आपके मल को कठोर करेगा, स्मूथ पास होने नहीं देगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको होगी। और अगर कई दिनों तक आपने लगातार अगर ऐसी दवाइयां खा ली जिसकी वजह से आपका मल कठोर हो गया, उसके बाद में वो परमानेंटली रूप भी ले सकता है। तो इसलिए भैया थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। अगर कोई भी बीमारी आती है तो गर्म पानी का सेवन जरूर करें, या फिर कोई ऐसी फाइबर युक्त चीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि मल पास होने में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, मान लो प्रॉब्लम आ चुकी है और लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम बन रही है, तो ऐसे में अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में आपको क्या चीज अप्लाई करनी चाहिए, क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या आपको डाइट में लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा सुबह उठने के बाद में कम से कम 3 से 4 गिलास गुनगुने पानी, ल्यूकवार्म वाटर जिसको बोलते हैं, गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पीना है। ऐसे पानी का आप कम से कम इस्तेमाल करिए, 3 से 4 गिलास का। और इस्तेमाल करने का तरीका वही सिंपल है, घूंट घूंट करके 1 by 1 आप इस्तेमाल करें। 4 गिलास अगर पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कम से कम 15-17 मिनट उसको कंज्यूम करने में लगाइए। पहला काम आपने ये करना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, फाइबर युक्त आहार का आपको सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त चीजें बहुत सारी हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे आहार हैं, ऐसे चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। दलिए का सेवन कर सकते हैं, मूंग दाल खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा जैसे संतरे का जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी लीजिए, गन्ने के जूस में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी चीजें आपके मल को सही करने में, स्मूथली पास करवाने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब इसके बाद में एक चीज और ऐड करूंगा मैं, जब भी खाना खाएंगे, कुछ भी खाना खाएं तो एक तो चबा चबा के अच्छे से सेवन करना है। इतना चबाना कि मुंह के अंदर में लार बने। वो खाना खाएंगे तो आपको कब्ज कभी बनेगी नहीं। आजमा के देखिए, लेकिन पहले दिन से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आपको रिजल्ट्स आपके सामने दिखेगा। और जब भी खाना खाएंगे तो चबा के खाना है, और खाना खाने के बाद में छोटा सा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रोंग बनता है, ताकि आपका खाना अच्छे से हजम हो पाए। अब एक और चीज है दोस्तों, जो पुरानी कब्ज वाले पेशेंट, पुरानी कब्ज वाले मरीज कर सकते हैं, जिनको लंबे समय से, कई महीनों से नहीं कई सालों से कब्ज है। देखो, कब्ज का मतलब ये नहीं है कि भी आपको निकलेगा ही नहीं, कुछ निकलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। उसकी वजह से कई सारी दिक्कत आपको हो जाती है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो हमारा काम है कि उसको कैसे, प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए और आपका स्टूल पास बिल्कुल स्मूथली हो। उसमें उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध कर लेना है। 1 गिलास दूध को पतीले में डाल लें, उसके अंदर में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें और 2 से 3 चम्मच घी का डाल लें। देसी घी होता है वो डालें। उस दूध को खूब अच्छे से गर्म करें और उसके बाद अच्छे से फेंट के उस दूध को रात को सोते टाइम पे घूंट घूंट करके सेवन करिए। अब जैसा मैंने जिक्र किया था, जिनको पुराने समय से कब्ज है, लंबे समय से कब्ज है, तो भैया मात्र कुछ दिन लगातार इस प्रयोग को करने से आपका एक स्मूथली एक रूटीन में लेटरिन जाना शुरू हो जाएगा। और कम से कम मैं बता देता हूं, कम से कम एक दिन में 2 बार लेटरिन जो लोग करते हैं उनका पेट भी साफ रहता है, वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं। कोई प्रॉब्लम उनके शरीर के अंदर में, पेट के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलती। कोई गैस नहीं बनेगी, इसके अलावा कोई ब्लोटिंग नहीं होगी, इसके अलावा खाना खाने के बाद पेट भारी नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं। तो इतनी सारी आपको चीजों में आराम मिलता है। जिनका पेट खुल के साफ होता है और 2 बार साफ होता है, तो 2 बार साफ करने की अपनी आदत जरूर डालें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो जो जो चीजें मैंने इस वीडियो में आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, आपके गट हेल्थ को तंदुरुस्त रखने के लिए मैंने बताई है, उनको फॉलो करिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन सी जगह से हैं, ताकि मुझे पता चले कि व्यूवर
कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो वॉच करते हैं। तो दोस्तों जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, शेयर करिए ताकि लोगों का भला हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।